हम सीखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हम लोगों ने सीखा इंडिविजुअली। और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी अभी तक के जितने भी आपने टॉपिक दोनों पढ़े हैं उसमें सबसे इजी आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जब आप कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखेंगे, क्वेश्चन जब आपके सामने होगा, बैलेंस शीट सामने होगी, तो उसमें आपको अप्रोच करना है कि फाइनेंसिंग पार्ट को देखना है। फाइनेंसिंग पार्ट कौन सा होता है? इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, आपका इसके अलावा कैश क्रेडिट या आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। तो इतनी चीज़ें कॉमन है जिसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो अब यहाँ पर इन्हीं चीज़ों पर कंसंट्रेट करेंगे कि कौन सी चीज़ में कैश इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है। तो इसी के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, जिसको मैं फिर आपको वाइट बोर्ड पे समझाता हूँ। तो देखिए इस क्वेश्चन में, देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल लास्ट ईयर 4 लाख थी, अब 5 लाख हो गई। देखने से ही क्लियर हो रहा है कि हमने 1 लाख की शेयर कैपिटल इशू की है। देन 10% डिवेंचर, लास्ट ईयर 1,50,000 थे, अब 1 लाख हो गए। इसका मतलब है कि हमने 50,000 के डिवेंचर्स रिडीम किए, रीपेमेंट की है। देन देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर 40,000 था, इस साल 50,000 हो गया। देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बढ़ गया है, इसका मतलब है कि हमने कोई ना कोई सिक्योरिटी का, सिक्योरिटी में तीनों चीज़ इंक्लूड होती है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और आपके डिबेंचर्स। तो इन तीनों में से कोई ना कोई सिक्योरिटी हमने प्रीमियम पे इशू की है, क्योंकि हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बढ़ गया है। अगर कम होता तो हम यहाँ पर रिडम्पशन में ध्यान देते, ठीक है। कई बार क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं रहती तो हमें को रिलेट करना होता है। तो क्योंकि नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा रहेगा दिस सिक्योरिटीज आर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं है क्लियर कट कि हम जो शेयर इशू कर रहे हैं वो प्रीमियम पे है। हमें यहाँ पर प्रीमियम को देख के कंपेयर करके अंदाज लगाना है कि हमारा यहाँ पे जो शेयर है वो प्रीमियम पर इशू हुआ है या प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है, ठीक है। देन बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, लास्ट ईयर 1,50,000 था, इस साल 2 लाख हो गया है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए जो जितनी भी इंटरेस्ट और डिविडेंड पेमेंट है, करंट ईयर की पेमेंट को हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम कंपेयर नहीं करेंगे, जैसे 10 से 15,000 हो गया तो 10,000 5,000 बढ़ गया, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर इस साल की जो पेमेंट है वो 50,000 है, वो यहाँ पर आउटफ्लो में दिखाया जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको अब अपन सॉल्व करते हैं। मैं वाइट बोर्ड पे इसको, स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एक क्वेश्चन मैंने आपको ब्रीफ किया, क्वेश्चन बताते ही समय मैंने उसको आपको डिटेल में ब्रीफिंग कर दी थी। सॉल्व कैसे करेंगे वो आप देख लीजिए। जैसे कि इसमें सबसे पहला दिया हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल। देखिए 2019 में फिगर था 4 लाख और 2020 में फिगर हो गया आपका 5 लाख। इसका मतलब है कि 1 लाख रुपए हमारा शेयर कैपिटल इशू करने से हमारे पास 1 लाख रुपए आया। लेकिन इसके अलावा देखिए मैंने कहा था आपको कि जब हम शेयर कैपिटल देखेंगे तो इसके पैरेलल आपको सिक्योरिटी प्रीमियम भी देखना पड़ेगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम आपका 40 से 50,000 हो गया। अब इसमें देखिए कि बाकी कहीं पर भी और कोई इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर, सॉरी, और कोई प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर्स इशू नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो प्रीमियम है ये इक्विटी शेयर पर ही लिया गया है। तो अब यहां पर हम सबसे फर्स्ट में लिखेंगे प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर। तो देखिए 1 लाख के इक्विटी शेयर इशू किए प्लस 10,000 सिक्योरिटी प्रीमियम। सो हमारे पास टोटल आ गया 1,10,000। उसके बाद देखिए सेकेंड आपका था 10% डिवेंचर्स। लास्ट ईयर 1,50,000 के थे, इस साल 1 लाख के हो गए। इसका मतलब है कि 50,000 के डिवेंचर्स हमने रिडीम कर दिए। तो यहां पर हम लिख देंगे पेमेंट ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। ये आपका 50,000 माइनस में हो गया।
देन इसके बाद देखिए नेक्स्ट इंफॉर्मेशन बता रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया है 10,000 जो हमारा इंक्रीज हुआ, और इसको दोबारा कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। देन आपका बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट लास्ट ईयर आपका 1,50,000 था, अब आपका 2 लाख हो गया। इसका मतलब है कि हमने बैंक से और पैसा ले लिया, विड्रॉ कर लिया। सो बैंक ओवरड्राफ्ट आपका 50,000 इनफ्लो हो गया कैश का। उसके बाद आप देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद लास्ट आइटम है इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। पिछले साल 10,000 पे किया था, इस साल 15,000। अगेन आप याद रखेंगे इंटरेस्ट और पेमेंट का जो डिविडेंड का जो पेमेंट होगा, इंटरेस्ट पेमेंट हो डिविडेंड पेमेंट हो, तो उसमें इस साल का जो पेमेंट है उसको कंसीडर करेंगे, डिफरेंस कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहां पर आपका हो गया नेक्स्ट आइटम इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000 आपका आउटफ्लो है। इसका देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स। सो इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स आपका दिया हुआ है 10,000, तो ये आप यहां पर इसको भी कंसीडर करेंगे इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स 10,000 का आउटफ्लो है। ये इतनी हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, उसके हेल्प से हमने इसको बनाया। तो अब ये देखिए आपके पास ये फिगर्स आ गए, कौन सा इनफ्लो था कौन सा आउटफ्लो है। अब आप यहाँ पर नेट कैश इनफ्लो या आउटफ्लो कैलकुलेट कर सकते हैं। दो इनफ्लो थे आपके 1,10,000 और 50,000, टोटल हो गया, आप रफ में कैलकुलेट कर लेंगे 1,60,000, और आउटफ्लो हो गया 50 + 15 + 10, 50 + 15 65 + 10 75,000। ठीक है, तो ये आपका आउटफ्लो हो गया। तो नेट कैश इनफ्लो आपका हो गया 85,000। 160 - 75 करेंगे तो आपके पास बचा 85,000। तो आप यहां पर लिखेंगे 85,000। ठीक है, ये 85,000 आपका नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा। नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये आपका आंसर हुआ। तो ये देख लिया आपका फर्स्ट था प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर। हमारा प्रोसीड इक्विटी शेयर से हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर से हो सकता है, डिबेंचर से हो सकता है, या लॉन्ग टर्म लोन से हो सकता है, और बैंक ओवरड्राफ्ट से हो सकता है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जब आप बैलेंस शीट को देखोगे क्वेश्चन सॉल्व करते समय। तो क्या क्या देखना है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और आपका बैंक ओवरड्राफ्ट, ये 5 चीजों को आपको ध्यान रखना है। इनसे रिलेटेड पेमेंट भी आपको ध्यान रखना है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो इन चीजों का आप ध्यान यहाँ पर रखेंगे। तो ये आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फिर हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। तो अपन ने पिछले क्वेश्चन में एक देखा था, छोटा क्वेश्चन था, अब उससे थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ताकि हम सारे इफेक्ट सीख सकें, क्या क्या एडजस्टमेंट आते हैं आपके। तो इसमें देखिए सबसे पहला दिया हुआ है फॉलोइंग इज द एक्सपेक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी का बैलेंस दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है। 31 मार्च 2019 को बैलेंस था 7 लाख, अब हो गया 9 लाख। यहाँ से अगेन आपको क्लियर हो गया होगा 2 लाख के इक्विटी शेयर इशू किए हैं। देन 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया हुआ है। लास्ट ईयर 5 लाख थे, इस साल 3 लाख हो गए। इसका मतलब है कि हमने 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए हैं। ठीक है, देन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लास्ट ईयर 1 लाख था
और इस साल 1,40,000 हो गया। अगेन आप कोरिलेट करेंगे कि ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बढ़ा है, मतलब कोई भी सिक्योरिटी हमने प्रीमियम पे इशू की है। और 12% डिबेंचर्स लास्ट ईयर 3 लाख के थे, इस साल 4 लाख के हो गए, मतलब 1 लाख के हमने डिबेंचर्स भी इशू किए हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखिए नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिए। इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर एट द एंड ऑफ द करेंट ईयर वॉज पेड एट द रेट ऑफ 15%। आपने इक्विटी शेयर पेमेंट किया है 15% के, सॉरी डिविडेंड पेमेंट किया इक्विटी शेयर पर, इंटरिम डिविडेंड है तो ये 15% आपने पे किया है। देन डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर वॉज पेड, आपने प्रेफरेंस शेयर्स पे भी डिविडेंड पे किया है। अब यहाँ पर देखिए नीचे रेट नहीं दिया है, तो रेट आपको कहाँ से मिलेगा? आप देखिए प्रेफरेंस शेयर के सामने ही लिखा हुआ है 12% प्रेफरेंस शेयर। 12% प्रेफरेंस शेयर लिखने का मतलब होता है कि इस पर 12% डिविडेंड पेएबल है। वैसे ही आप जब डिबेंचर्स देखते हो तो कई बार नीचे डिबेंचर का इंटरेस्ट रेट नहीं दिया रहता है, तो यहाँ पर जो डिबेंचर के सामने जो रेट लिखा है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 12% डिबेंचर, तो 12% डिबेंचर का मतलब होता है कि इन डिबेंचर्स के ऊपर सालाना ईयरली 12% इंटरेस्ट पेएबल है। तो लास्ट आइटम आपने देखा, ठीक है। तो डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर वॉज पेड, ये भी दिया हुआ है। देन प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 5% ऑन 31 मार्च 2020। अब यहाँ पर देखिए ये भी लिखा हुआ है, जो आप प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हैं वो आपने प्रीमियम पर रिडीम किए हैं, 5% प्रीमियम पर, मतलब जितने वैल्यू के हमने प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए हैं, ठीक है, तो हमने 2 लाख के रिडीम किए हैं, प्लस उसमें 5% प्रीमियम भी ऐड हो जाएगा पेमेंट के समय। देन न्यू शेयर एंड डिबेंचर्स वर इशूड ऑन द लास्ट डेट ऑफ द करेंट ईयर। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ लिख रहा है, न्यू शेयर्स एंड डिबेंचर्स वर इशूड ऑन द लास्ट डेट ऑफ द करेंट ईयर, मतलब जो करेंट ईयर की लास्ट डेट है उस पर हमने ये सिक्योरिटीज़ इशू की है। डिटरमाइन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो अब इसके हेल्प से हमें क्या करना है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो अब मैं इसका कैलकुलेशन भी बताते जाता हूँ, और जब सॉल्व करेंगे तो हमें कौन सा फिगर लेना है, ओपनिंग फिगर लेना है या क्लोजिंग फिगर लेना है, ये उन पर प्रीमियम या इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए, तो ये हमारा डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। तो ये सॉल्व करते समय मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ। स्टूडेंट्स, तो अभी हमने देखा क्वेश्चन, उसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिए। तो सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल पर नजर डालते हैं। 31 मार्च 2019 को 7 लाख था, अब 9 लाख हो गया। साथ ही साथ हम सिक्योरिटी प्रीमियम को देखते हैं तो 1 लाख से 1,40,000 हो गया, मतलब ये जो सिक्योरिटी इशू है यहाँ 20% प्रीमियम पर है, तो ये 40,000 प्रीमियम भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो सबसे पहले देख लीजिए प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर, 2 लाख के शेयर इशू किए प्लस 40,000 प्रीमियम, टोटल हो गया आपका 2,40,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए आपका 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपका दिया हुआ है, पहले 5 लाख था 3 लाख हो गया। साथ में देखिए एडजस्टमेंट में लिखा है प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5% ऑन 31 मार्च 2020। अब देखिए ये जो रिडम्पशन है ये 31 मार्च को हुआ है, इसका मतलब है जो डिविडेंड है वो पूरे जो अमाउंट शुरू में था उस पर पूरा पेएबल होगा, मतलब डिविडेंड जो पेएबल होगा वो पूरे 5 लाख पे पेएबल होगा, क्योंकि ये जो रिडम्पशन हो रहा है वो साल के आखिरी में हो रहा है। अगर ये साल के शुरू में हो, अगर रिडम्पशन हो जाएगा तो हमें प्रीमियम 3 लाख पे ही पे करना पड़ेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज कंसिडर करने के लिए होती है। तो यहाँ पर अब देखिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बारे में बोल रहा है कि ये 5% प्रीमियम पर रिडीम है। सो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। तो आपने प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए 2 लाख के प्लस 10,000 उस पर प्रीमियम था, टोटल हो गया 2,40,000।
10,000 का आउटफ्लो है, रिडम्पशन है, तो आप पेमेंट कर रहे हैं, तो 2,10,000। उसके बाद देखिए थर्ड में आपका दिया हुआ है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कंसीडर कर चुके हैं 12% डिवेंचर, 3 लाख था अब 4 लाख हो गया, ठीक है, मतलब 1 लाख रुपए के हमने डिवेंचर्स क्या किए, इश्यू किए हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर। तो आपके डिवेंचर लास्ट ईयर थे आपके 3 लाख के, 4 लाख हो गए, तो 1 लाख रुपए हमारा प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर है। 1 लाख रुपए हमें डिवेंचर इशू करने से मिल गया, ठीक है। इसके बाद देखिए इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर एट द एंड ऑफ द करंट ईयर वाज एट द रेट 15%। अब देखिए आपने इंटरिम डिविडेंड पे किया 15%, आपके सामने दो फिगर है 7 लाख और 9 लाख। अब बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है यार इंटरिम डिविडेंड 7 लाख कैलकुलेट करें या 9 लाख पे। इसके लिए आप देखिए एक और लास्ट एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, न्यू शेयर्स एंड डिवेंचर्स वर इशूड एट द लास्ट डेट ऑफ द करंट ईयर। ये जो इशू हुआ है शेयर और डिवेंचर का ये करंट ईयर के लास्ट में हुआ है, मतलब जो अभी इशू हुआ है करंट ईयर के लास्ट में हुआ है, तो उस पर डिविडेंड पेएबल नहीं होगा, इसलिए हमारा जो डिविडेंड पेएबल होगा वो 7 लाख पे। तो आपका इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर एट द रेट 15%, तो ये होगा आपका 7 लाख का 15%, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1,05,000, ये आपका आउटफ्लो है, ठीक है। सो इंटरिम डिविडेंड और इक्विटी शेयर आपका हो गया 1,05,000। देन आपका था डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। तो अब आप देखिए प्रेफरेंस शेयर के बारे में भी आपका लिखा है, प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 2020। तो ये देखिए रिडम्पशन भी लास्ट डेट पे हुआ है, मतलब इस पर भी जो डिविडेंड पेएबल है वो बिगनिंग पर होगा। तो अब यहाँ पर देखिए ये जो आपके शेयर्स थे 12% प्रेफरेंस शेयर्स थे, सो 12% इंटरेस्ट पेएबल है आपका 5 लाख का 12%। सो डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर एट द रेट 12%। तो यहाँ पर 5 लाख का 12% आप कैलकुलेट करेंगे, ये हो गया आपका 60,000, ठीक है। इसके बाद आपका देखिए इंटरेस्ट पेड ऑन 12% डिवेंचर। तो आपने डिवेंचर्स पर इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 12% के हिसाब से, ये भी आपका ओपनिंग बैलेंस पे होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है कि ये जो आपका इशू है एट द एंड ऑफ 2020 है, तो 2020 है तो इंटरेस्ट पेएबल भी जो आपका होगा इसी पर होगा। तो 3 लाख का 12% हो गया आपका 36,000, ये भी आपका कैश का आउटफ्लो, क्लियर। तो ये सारी चीजें होगी क्वेश्चन में, आप देख लीजिए इक्विटी शेयर कैपिटल आपने कंसीडर कर लिया, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कंसीडर कर लिया, सिक्योरिटी प्रीमियम कंसीडर कर लिया, 12% डिवेंचर्स को कंसीडर कर लिया, इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर इसको कंसीडर किया, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर कंसीडर किया, प्रेफरेंस शेयर्स रिडम्पशन हमने कंसीडर कर लिया, और न्यू इसको भी हमने कंसीडर किया, न्यू शेयर्स एंड डिवेंचर्स वर इशूड ऑन द लास्ट डेट ऑफ द करेंट ईयर। अब हम इसके हेल्प से नेट कैश इनफ्लो और आउटफ्लो डिटरमाइन कर लेंगे। अब आप कैलकुलेशन कर लेंगे इसको, ठीक है। आपका देखो ये 2,40,000 और 1 लाख, इतना टोटल आपका इनफ्लो है, तो टोटल इनफ्लो हो गया आपका 3,40,000, और देखिए आपका आउटफ्लो कितना है 2,10,000, 1,05,000, 60,000 और 36,000, टोटल करेंगे 2,10,000 प्लस 1 3,15,000, 3,75,000, 3,75,000 प्लस 36, मतलब 4,11,000। सो आपका आउटफ्लो है 4,11,000, ठीक है, और आपका इनफ्लो है 3,40,000।
तो आप इसको माइनस करेंगे 4,11,000 माइनस 3,40,000, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए आपका हो गया 60 प्लस 11, तो 71,000 ये आपका हो जाएगा नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, ठीक है। ये जो कैलकुलेशन है वो रफ में आप कैलकुलेट करोगे, यहाँ पर मैंने शो करने के लिए आपको कैलकुलेट कर दिया, ये आपका आंसर होगा। तो ध्यान रखेंगे आपका, जब आप प्रोसीड ऑफ इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर्स देखेंगे तो पैरेलल आप उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम कंसीडर करेंगे। डिबेंचर्स का अगर कोई डिबेंचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं भी दी है, मान लीजिए 12% डिबेंचर्स लिखा है और नीचे इंटरेस्ट पेमेंट की इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो भी हम इंटरेस्ट पेमेंट को कंसीडर करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट तो होता ही है, ठीक है। वैसे ही आपका डिविडेंड को आप कंसीडर करेंगे। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में मैंने पहले ही बताया, आप 5 फील्ड को कंसीडर करेंगे, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और बैंक ओवरड्राफ्ट। ये 5 चीजों को आप देखोगे, फिर इससे रिलेटेड चीजें कंसीडर करोगे। आप इसमें देखोगे इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं या लोन पर इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, इसको आप कंसीडर करोगे। इक्विटी शेयर्स का जो आपका डिविडेंड है वो कंसीडर करेंगे, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड कंसीडर करेंगे, और रिडम्पशन या इशू में आप जरूर एक चीज कंसीडर करेंगे, वो है आपका सिक्योरिटी प्रीमियम। तो इन चीजों को आप ध्यान देंगे तो आपका ये कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी बहुत आसानी से बनेगा। मैंने मेजर चीजें इसमें बता दी आपको, जो आपके 12th के लेवल में काम आने वाली है, ठीक है। तो आप इसको कंसीडर करके अब यहाँ पर हम फुल क्वेश्चन देखेंगे, उसके हेल्प से हम कैसे सारा एक टोटल पूरा क्वेश्चन कैसा आएगा, बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा होगा, एडजस्टमेंट कैसा होगा, फिर हम उसको देखते हैं।